नमस्कार। मेडिटेट विद इनर सेल्फ के द मैजिक बुक के सेशंस में मैं जिग्ना ठक्कर मुंबई थाने से आप सभी का स्वागत करती हूँ। आज हम द मैजिक के बुक के पहले दिन के बारे में चर्चा करेंगे। तो चलिए पहले हम चलते हैं, बुक का जो लेसन है वो चैप्टर रीड करते हैं, फिर हम आगे बढ़ेंगे। मेरा स्क्रीन विजिबल है सबको? यस मैम। ओके। आई वुड लाइक एवरीवन टू म्यूट देमसेल्फ। सब अपने आप को म्यूट कर दीजिए प्लीज। अभी किसी की भी आवाज बीच में नहीं आनी चाहिए। ओके, नाउ आई। पहला दिन, अपनी नियामतें गिने। जब मैंने अपनी नियामतें गिनना शुरू किया तो मेरी पूरी जिंदगी बदल गई। विली नेल्सन, जिनका जन्म 1933 में हुआ था, वे एक गायक और गीतकार थी। आपने लोगों को कहते सुना होगा कि अपनी नियामतें गिने। नियामतें मतलब कि ब्लेसिंग्स। जब आप कृतज्ञ होने के लिए चीजें खोजते हैं तो दरअसल आप बिल्कुल यही कर रहे होते हैं। लेकिन हो सकता है आपको यह एहसास ना हो कि अपनी नियामतें गिनना एक बहुत ही शक्तिशाली अभ्यास है, जिससे आपका पूरा जीवन जादुई ढंग से बदल जाएगा। जब आप अपने पास मौजूद चीजों के लिए कृतज्ञ होते हैं, कृतज्ञ होना यानी कि थैंक यू, धन्यवाद देना, थैंक यू फील करना। जब आप अपने पास मौजूद चीजों के लिए कृतज्ञ होते हैं तो चाहे वे कितनी भी छोटी क्यों न हो, आप उन्हें तुरंत बढ़ता हुआ देखेंगे। यदि आप उस धन के लिए कृतज्ञ है जो आपके पास है, चाहे वह कितना भी कम क्यों न हो, तो आप देखेंगे कि आपका धन जादुई ढंग से बढ़ रहा है। यदि आप किसी संबंध के लिए कृतज्ञ है, भले ही वह आदर्श न हो, तो आप उसे चमत्कारिक अंदाज में बेहतर होते हुए देखेंगे। यदि आप अपनी वर्तमान नौकरी के लिए कृतज्ञ है, भले ही वह आपके सपनों की नौकरी न हो, तो परिस्थितियां इस तरह बदलने लगेगी कि आपकी नौकरी में अधिक आनंद आएगा और सभी तरह की प्रगति के अवसर अचानक प्रकट हो जाएंगे। यहाँ मैं एक एग्जाम्पल देना चाहूंगी। जैसे इसमें बताया है कि चाहे कितनी भी छोटी बात के लिए हम धन्यवाद करते हैं तो उस एरिया में हम बढ़ोतरी महसूस करने लगते हैं। जैसे एक बात है कि अगर हम धन के क्या बोलते हैं, धन के एरिया में हमें बढ़ोतरी चाहिए, तो जब से हम पैदा हुए तब से हमें टूथब्रश, टूथपेस्ट, शैम्पू, कंडीशनर, सोप, स्कूल बुक्स, यूनिफॉर्म, फिर स्कूल बैग जैसी हर चीज हमें मिली हुई है। तो हमें ये सारी चीज हम ग्रांटेड ले लेते हैं, हमें नॉर्मल लगता है कि ये सब तो सभी को मिलता है। पर जब हम हर एक छोटी चीज याद करके उसके लिए थैंक यू बोलते हैं कि हमने तो पे नहीं किया पर हमें ये सब चीजें मिली है, इसके लिए जब हम धन्यवाद करते हैं तो हमारे लाइफ में पैसों की बढ़ोतरी, धन की वृद्धि होना शुरू हो जाता है। ये एक छोटा सा एग्जाम्पल है। तो आपको आपके लाइफ में जिस भी एरिया में बढ़ोतरी चाहिए, आपको उस एरिया की हर एक छोटी बात के लिए, हर एक छोटी ब्लेसिंग के लिए धन्यवाद कहना सीखना होगा। इसका दूसरा पहलू यह है कि जब हम अपनी नियामतें नहीं गिनते हैं तो हम अनजाने में ही नकारात्मक चीजों को गिनने के जाल में फंस सकते हैं। जब हम उन चीजों के बारे में बात करते हैं जो हमारे पास नहीं है, तो हम निश्चित रूप से नकारात्मक चीजों को गिन रहे होते हैं। जब हम दूसरों की आलोचना करते हैं या उनमें दोष ढूंढते हैं, तब हम नकारात्मक चीजों को गिन रहे होते हैं। यह तब भी होता है जब हम ट्रैफिक में फंसे हो, लाइन में इंतजार कर रहे हो, देर होने पर, या फिर सरकार के बारे में पर्याप्त पैसा न होने या मौसम की शिकायत करते हैं। जब हम नकारात्मक चीजों को गिनते हैं तो वे बढ़ भी जाती है, लेकिन उससे भी बड़ी बात यह है कि हमारी गिनी हुई हर नकारात्मक चीज उन नियामतों को रद्द कर देती है जो हमारी ओर आ रही होती है। मैंने नियामतें गिनने और नकारात्मक चीजें गिनने दोनों को आजमा कर देखा है, और मैं आपको आश्वस्त करती हूँ कि अपनी नियामतें गिनना ही जीवन में समृद्धि पाने का एकमात्र तरीका है। ये एक यहाँ पे एक और बात है। जैसे लेखिका बताती है, उन्होंने दोनों चीजें की हुई है। नियामतें गिनना यानी कि अपने ब्लेसिंग्स को काउंट करना, जिससे
चीजों में बढ़ोतरी होती है। और शिकायत करने से नेगेटिविटी आती है, यानी नकारात्मकता आती है। तो जैसे एक और पहलू यहाँ पे है जो आगे जाके खुलेगा, कि अगर हम एक शिकायत करते हैं तो हम हमारे 10 ब्लेसिंग्स को कैंसिल कर देते हैं। तो अगर हम जैसे धन का एरिया है, मैं धन का एग्जांपल दे रही थी, तो अगर हम धन के एरिया में अगर हम बोल देते हैं कि मेरे पास पर्याप्त पैसा नहीं है इस बार मेरे फॉर एग्जाम्पल घर का रेंट देने के लिए, तो हम हमारे तरफ आते हुए 10 ऐसे ब्लेसिंग्स रहते हैं जो धन के एरिया के होते हैं, उसे अपनी तरफ आते हुए रोक देते हैं। तो हमें शिकायत करने से हमेशा बचना चाहिए। अपनी मुश्किलें गिनकर नियामतें खो देने से बेहतर यही है कि अपनी नियामतें गिनते समय गिनती भूल जाएं। यानी कि नियामतें अनलिमिटेड होनी चाहिए, मतलब हमें ढूंढते रहनी चाहिए अपनी नियामतों को, ब्लेसिंग्स को, चाहे वो कितने भी छोटे हो, हमें उसके लिए थैंक यू बोलना चाहिए। मार्ल्ड बाय डी बैकॉक 1858 टू 1901, लेखक और धर्मगुरु। सुबह सबसे पहले या दिन में जितनी जल्दी हो सके अपनी नियामतें गिने। आप अपनी सूची हाथ से लिख सकते हैं, इस कंप्यूटर पर टाइप कर सकते हैं, या किसी खास तरह की पुस्तिका या जर्नल का इस्तेमाल कर सकते हैं, ताकि कृतज्ञ होने के सारे कारण एक ही जगह आ जाए। आज आप अपने जीवन की उन 10 नियामतों की सरल सूची बनाएंगे जिनके लिए आप कृतज्ञ हैं। जब आइंस्टाइन ने धन्यवाद दिया था तो उन्होंने यह सोचा था कि वे क्यों कृतज्ञ हैं। जब आप किसी खास चीज, व्यक्ति या स्थिति के लिए क्यों कृतज्ञ है इसके बारे में सोचेंगे, तो आप कृतज्ञता को अधिक गहराई से महसूस करेंगे। याद रखें, कृतज्ञता का जादू आपकी भावना की प्रबलता के अनुरूप होता है। इसीलिए अपनी सूची की हर चीज के सामने कारण अवश्य लिखें कि आप इसके लिए क्यों कृतज्ञ हैं। सूची लिखने के लिए कुछ विचार यहाँ दिए जा रहे हैं। मैं सचमुच खुशनसीब हूं कि मेरे पास डैश है, क्योंकि डैश। मैं क्या, यानी कि मैं डैश के लिए खुश हूं और कृतज्ञ हूं क्योंकि, फिर उसका रीजन हमें बताना है। मैं डैश के लिए सचमुच कृतज्ञ हूँ क्योंकि, फिर उसका वापस से रीजन बताना है। तहे दिल से मैं आपको डैश के लिए धन्यवाद देता हूँ क्योंकि फिर उसका वापस से रीजन देना है। तो इस तरह से हमें अपनी सूची रेडी करनी है कि मैं सचमुच इस चीज के लिए खुश हूँ, खुश नसीब हूँ। मैं फॉर एग्जाम्पल, मैं सचमुच खुश नसीब हूँ कि मैंने बचपन में अपनी पढ़ाई पूरी की। तो यहाँ पे क्या किसके लिए, एक तो पढ़ाई फ्री में हमने पढ़ाई की, जैसे कि माता पिता ने पैसे दिए थे, हमने तो पैसे दिए नहीं थे, तो हमारे लिए तो वो फ्री ही था। तो फॉर एग्जाम्पल पढ़ाई, और फिर क्यों हमने पूरा किया उसको, इसके लिए कंप्लीट किया। कई ऐसे लोग हैं जो अपना एजुकेशन कंप्लीट नहीं कर पाते। अपनी 10 नियामतों की सूची बनाने के बाद हर नियामत को पढ़े, या तो मन ही मन या फिर जोर से। जब आप हर नियामत के अंत में पहुंचे तो जादुई शब्द धन्यवाद 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 को 3 बार दोहराएं, और उस नियामत की कृतज्ञता को अधिक से अधिक महसूस करें। अधिक कृतज्ञता महसूस करने के लिए आप सृष्टि, ईश्वर, परमात्मा, अच्छाई, जीवन, आपके उच्चतर स्वरूप या जो भी अवधारणा आपको आकर्षित करती हो उसके प्रति कृतज्ञ हो सकते हैं। उच्चतर स्वरूप यानी कि आप ब्यूटी ले सकते हैं, हेल्थ ले सकते हैं। जब आप किसी चीज या व्यक्ति की और कृतज्ञता को निर्देशित करते हैं तो आप इसे और अधिक अधिक तरह से महसूस करते हैं। इस तरह आपकी कृतज्ञता की शक्ति बढ़ जाएगी तथा यह और अधिक जादू करेगी। इस वजह से प्राचीन संस्कृतियों में सूरज जैसे प्रतीकों को चुना ताकि कृतज्ञता उनकी दिशा से भेजी जा सके। वे सारी अच्छाई के सर्वव्यापी स्रोत का प्रतिनिधित्व करने के लिए भौतिक प्रतीक का इस्तेमाल कर रहे थे, और उस प्रतीक पर ध्यान केंद्रित करने से अधिक कृतज्ञता महसूस कर रहे थे। अपनी नियामतें गिनने का अभ्यास आपके पूरे जीवन को बदल देगा। यह इतना सरल और शक्तिशाली है कि मैं चाहती हूँ कि आप अगले 27 दिनों तक अपनी सूची में हर दिन नई 10 ब्लेसिंग्स यानी कि नियामतों को जोड़ते चले जाएं। हालांकि आपको लग सकता है कि हर दिन नई कृतज्ञता के लिए 10 चीजें खोजना मुश्किल होगा,
लेकिन आप इस पर जितना अधिक सोचेंगे, आपको उतना ही अधिक एहसास होगा कि आपके पास कृतज्ञ होने के लिए कितनी सारी चीजें हैं। अपने जीवन को गौर से देखें, आपने हर दिन इतना अधिक पाया है और पा रहे हैं। धन्यवाद देने के लिए कितना कुछ है। जैसे एग्जाम्पल मैं देख सकती हूँ कि हम अपने जैसे वुलन क्लोथ्स है, स्वेटर्स के लिए धन्यवाद कर सकते हैं, अपने पार्टी वेयर्स के लिए धन्यवाद कर सकते हैं, अपने एथनिक वेयर के लिए, अपने वेस्टर्न वेयर के लिए, ये फीमेल्स का हो गया। हर एक चीज के लिए हम धन्यवाद दे सकते हैं। ऐसी तो हर एक एरिया में हम धन्यवाद के लिए ढूंढ सकते हैं। जैसे स्वास्थ्य के लिए हर एक बॉडी पार्ट के लिए हम 10 बॉडी पार्ट भी ले लें तो 10 ब्लेसिंग्स हमें मिल जाएंगी। फिर अगर हम अपने रूम में बैठे हैं तो हम अपने फैन के लिए, लाइट के लिए, एसी के लिए, मिरर के लिए, गद्दे के लिए, फिर अपने पिलो के लिए, ऐसी कितनी सारी चीजें हमें मिल जाती है धन्यवाद करने के लिए। तो हमारे पास अनगिनत चीजें हैं जिसको हम धन्यवाद दे सकते हैं। आप अपने घर, परिवार, मित्र, कामकाज और पालतू पशुओं के लिए कृतज्ञ हो सकते हैं। आप सूरज के लिए कृतज्ञ हो सकते हैं जिसकी धूप आप सेकते हैं, उस पानी के लिए जो आप पीते हैं, भोजन के लिए जो आप खाते हैं, हवा के लिए जिसमें आप सांस लेते हैं। इनमें से किसी के भी बिना आप जीवित नहीं रह पाते। आप वृक्षों, पशुओं, समुद्र, पक्षी, फूलों, पौधों, नीले आसमान, वर्षा, तारों, चंद्रमा और हमारे सुंदर ग्रह पृथ्वी के लिए भी कृतज्ञ हो सकते हैं। आप अपनी इंद्रियों के लिए कृतज्ञ हो सकते हैं। जिन आंखों से आप देखते हैं, जिन कानों से आप सुनते हैं, जिन जीभ से आप स्वाद लेते हैं, जिस नाक से आप गंध लेते हैं और त्वचा आपको महसूस करने में समर्थ बनाती है। आप उन पैरों के लिए कृतज्ञ हो सकते हैं जिनके सहारे आप चलते हैं, अपने हाथों के लिए जिनकी मदद से आप लगभग हर काम कर पाते हैं, अपनी आवाज के लिए जो आपको स्वयं को एक्सप्रेस करने में यानी कि अभिव्यक्त करने में तथा दूसरों के साथ कम्युनिकेशन यानी कि संवाद करने में समर्थ बनाती है। आप अपने अद्भुत प्रतिरक्षा तंत्र के लिए यानी कि इम्यून सिस्टम के लिए धन्यवाद दे सकते हैं, जो आपको स्वस्थ रखता है, और अपनी सभी अंगों के लिए जो आपके शरीर में जीवन को बनाए रखने के लिए काम करते हैं। और आपके मानव मस्तिष्क की भव्यता का क्या कहना, यानी हमारे ब्रेन का क्या कहना, जिसकी बराबरी संसार की कोई भी कंप्यूटर टेक्नोलॉजी नहीं कर सकती। यहाँ कुछ विषयों की सूची दी जा रही है ताकि आपको उन प्रमुख क्षेत्रों की याद रहे जहां आप कृतज्ञ होने के लिए नियामतें खोज सकते हैं। आप इसमें कोई अतिरिक्त विषय भी जोड़ सकते हैं जो इस बात पर निर्भर करता है कि इस समय आपके लिए क्या महत्वपूर्ण है। फॉर एग्जाम्पल, जैसे कब से हम धन का एग्जाम्पल ले रहे हैं, तो अगर हमें धन की आवश्यकता है इस वक्त हमारे लाइफ में, तो जैसे मैंने बताया कि धन से खरीदी हुई हर एक चीज जो आपकी लाइफ में आपने एंजॉय की है, उसके लिए आप थैंक यू बोल सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, हमें स्वास्थ्य के लिए हमें अभी हमारा स्वास्थ्य ठीक नहीं चल रहा और हमें स्वास्थ्य के क्षेत्र में अ, अच्छाई पानी है, तो हम अपने स्वास्थ्य के लिए मतलब अपने पूरे बॉडी के लिए, पूरे डीएनए के लिए, पूरे शरीर के एक एक अणु के लिए, एक एक मसल के लिए, एक एक बॉडी पार्ट के लिए धन्यवाद कह सकते हैं। और खास करके उस क्षेत्र में, जैसे उस बॉडी पार्ट के लिए, फॉर एग्जाम्पल मेरे राइट हैंड शोल्डर का इश्यू था। लॉकडाउन के टाइम पे ऐसा था कि मेरा हाथ मैं खुद अपने आप हिला भी नहीं सकती थी। अगर मैं मुझे हाथ हिलाना है तो मुझे किसी को बुलाना पड़ता था कि भी मेरा हाथ उठा के बाजू में रखो। तो ऐसी स्थिति थी। तो अभी भी कभी कभी मुझे हैंड में प्रॉब्लम होता था। तो जब मैंने ये बुक शुरू की तो एक दिन मैंने हेल्थ वाला जो चैप्टर था उसमें मैंने सुना, तो उसमें मैंने सुबह से लेके शाम तक जितनी भी बार मेरा राइट हैंड यूज किया उतनी बार मैंने उसको धन्यवाद किया। जैसे मैं उठी और मैंने बाथरूम का दरवाजा खोला तो मैंने धन्यवाद किया कि मैं राइट हैंड की वजह से दरवाजा खोल पा रही हूँ। ब्रश किया तो मैंने बोला कि ब्रश पकड़ पा रही हूँ, ब्रश कर पा रही हूँ। ऐसी हर छोटी बात के लिए मैंने जब मेरे हाथ को धन्यवाद किया, तो आप मानोगे नहीं, ये मेरा खुद का एक्सपीरियंस है। शाम को 6 बजे तक मेरे हाथ का 80% पेन चला गया था। तो इट वर्क्स रियली। और दूसरी एक बात, मैंने जब भी मैं फ्री होती थी मैं अपने हाथ को सहलाती थी, शोल्डर को सहलाती थी और थैंक यू बोलती थी कि तुम्हारी वजह से मैं बहुत कुछ चीजें कर पा रही हूँ। तो कहीं ना कहीं अगर हम कृतज्ञ फील करें तो हम हर चीज पा सकते हैं लाइफ में। जादुई कृतज्ञता के विषय,
स्वास्थ्य और शरीर, कामकाज और सफलता, धन, संबंध, अनुराग, अनुराग यानी कि इमोशंस, खुशी, प्रेम, जीवन, प्रकृति, प्रकृति में धरती, हवा, पानी, सूरज, जल और आकाश। पांचों, आकाश में आप ब्रह्मांड ले सकते हैं, ब्रह्मांड की वजह से हमें कितनी सारी ब्रह्मांडीय शक्तियों की वजह से हम जिंदा है। तो ये सारे विषय आप ले सकते हैं। भौतिक वस्तुएं और सेवाएं यानी कि फिजिकल थिंग्स, आपका चुना हुआ कोई भी विषय। अपनी नियामतें गिनने के बाद हर बार आपको बेहतर और ज्यादा खुशी महसूस होनी चाहिए। आप कितना अच्छा महसूस करते हैं, यह इस बात का पैमाना है कि आपने कितनी कृतज्ञता महसूस की थी। आपने जितनी अधिक कृतज्ञता महसूस की होगी, आप उतनी ही ज्यादा खुशी महसूस करेंगे और आपका जीवन उतनी ही तेजी से बदलेगा। कई दिन ऐसे होंगे कि आप तत्काल खुशी महसूस करेंगे और बाकी दिन संभवतः उनमें थोड़ा अधिक समय लगेगा। लेकिन जब आप हर दिन अपनी नियामतें गिनना जारी रखते हैं, तो आप अपने एहसास में बहुत बड़ा फर्क महसूस करेंगे। आप अपनी नियामतों का जादू, नियामतों को जादू के कई गुना होता हुआ देखेंगे। जादुई स्मरण, आज किसी समय आने वाले कल के जादुई अभ्यास को पढ़ना सुनिश्चित करें, क्योंकि कल शुरुआत करने से पहले आपको एक खास चीज करने की जरूरत होगी। अभी ये आज का जो है एक्टिविटी है, जादुई अभ्यास क्रमांक 1, ये चीजें आपको आज के दिन में करनी है। अपनी नियामतें गिने, यानी सुबह सबसे पहले जीवन की उन 10 ब्लेसिंग्स की सूची बनाए, नियामतों की सूची बनाए, जिनके लिए आप कृतज्ञ हैं, जिनके लिए आप धन्यवाद महसूस करते हैं। कल सुबह उठते ही पहला काम आप ये करेंगे, रात को बाजू में एक बुक और पेन रख के सोइएगा, या लिखे कि आप हर नियामत के लिए क्यों कृतज्ञ है। अपनी सूची या तो मन ही मन या फिर जोर से पढ़े। जब आप हर नियामत के अंत में पहुंचे, तो जादुई शब्द धन्यवाद 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 3 बार कहें और उस नियामत के लिए ज्यादा से ज्यादा कृतज्ञता महसूस करें। 27 दिनों तक हर सुबह इस जादुई अभ्यास के पहले 3 कदम दोहराएं। कल के जादुई अभ्यास को आज ही पढ़ लें। अभी ये जो है, ये वाली एक्टिविटी हमारे पूरे 1 महीने तक चलती रहेगी। ये एवरीडे एक्टिविटी में आएगा हमारा, तो ये डेली बनता रहेगा। तो कल हम देखेंगे दूसरा दिन जादुई पत्थर के बारे में। तो इसके लिए मैं आपको एक चीज बताना चाहूंगी। आपको एक पत्थर खोजना है। मतलब आप गार्डन से भी ला सकते हैं, या फिर कई लोगों के घर में गार्डन होता है, तो उसमें से कोई पत्थर ले सकते हैं। वो थोड़ा सा चिकना होना चाहिए, मतलब सॉफ्ट स्मूथ होना चाहिए, और उसकी कोई नुकीली ये नुकीला नहीं होना चाहिए कहीं से भी, और इतनी साइज का होना चाहिए जो आपकी मुट्ठी में आप बंद करके पकड़ सके। तो ऐसा एक पत्थर आपको लाके रखना है कल तक। तो आज ही ढूंढ ले। कई लोग घर में वो मार्बल स्टोन्स भी रखते हैं कलर कलर के, तो वो भी आप रख सकते हैं। तो आपको कोई भी एक पत्थर ढूंढ के रखना है कल के लिए। तो ये था आज का अपना टॉपिक। अभी कल हम डे 2 पे जाएंगे। अभी हम मेडिटेट करेंगे। नमस्कार। आप सभी ध्यानी मित्रों का मेडिटेट विद इनर सेल्फ के मेडिटेशन सेशन में मैं जिग्ना ठक्कर मुंबई थाने से स्वागत करती हूँ। आज हम आनापान सती ध्यान का अभ्यास करेंगे। आना मतलब आती हुई सांस, अपाना मतलब जाती हुई सांस, और सती मतलब उसके साथ रहना। तो हम आनापान सती ध्यान करेंगे। हम सबसे पहले ध्यान का पोस्चर ले लेंगे। इस ध्यान के पोस्चर में हमें अपनी उंगलियों को एक दूसरे के अंदर पे रोके रखना है, गोद में रखना है। पैरों को क्रॉस करके बैठना है, आलती पालती मार के बैठेंगे, या फिर हम चेयर या सोफे पे बैठे हैं तो पैरों को एक दूसरे के ऊपर ऐसे रख देंगे, और आंखों को धीरे से बंद करना है। हम 3 गहरी सांस लेंगे और फिर हम अपनी सांसों के ऊपर
ध्यान देंगे, सांसों के साथ जुड़ जाएंगे। हर एक आती जाती सांस को हम देखेंगे। अपना पूरा ध्यान केवल आती जाती सांसों के ऊपर रहेगा। मैं एक लाइट सॉफ्ट म्यूजिक चलाती हूँ ताकि हम मेडिटेट कर पाए। इस म्यूजिक के साथ जुड़ेंगे और मेडिटेशन करेंगे। हमारा पूरा ध्यान हमारे नासिका द्वार पे, हमारे नोजल टिप पे, हम अपने मन को एक द्वारपाल की तरह स्थिर करेंगे। जो हमारी हर आती और जाती सांसों को वॉच करेगा, बिल्कुल एक वॉचमैन की तरह। हम अपनी हर सांस को महसूस करेंगे, क्या वो गहरी है, शैलो है, डीप है, लंबी है, छोटी है, गरम है या ठंडी है। हम हर सांस को महसूस करेंगे।
साधना जी, आप बिना आँख खोले चश्मा उतार दीजिए अपना। हमारी सांसें हैं जो एक ब्रिज की तरह एक्ट करती है, हमें हमारे हायर सेल्फ से और अल्टीमेटली हमारे यूनिवर्स से या हमारे इष्ट देव से जुड़ने में। जैसे एक पतंग मांझे से जुड़कर मजे से आकाश में लहराती है, मस्ती से झूमती है आकाश में, बिल्कुल उसी तरह अगर हम सांसों से जुड़े रहें तो हम भी अपना जीवन खुशी से मस्ती से व्यतीत कर सकते हैं। सांसें उस डोर जैसा काम करती है हमारे लाइफ में। डोर कटते ही पतंग इधर उधर लड़खड़ाते हुए कभी कीचड़ में गिरती है तो कभी कोई झाड़ की डाली में फंस जाती है। उसी तरह हम भी कोई ना कोई प्रॉब्लम्स में उलझ जाते हैं। तो हमें हमेशा अपनी सांसों के साथ जुड़े रहना चाहिए। अपने सारे गुरुओं का आवाहन करें। अपने इष्ट देव का आवाहन करें। अपने कुल देवी कुल देवता का आवाहन करें। गणपति गजानन महाराज, हनुमान जी, साईं बाबा, जगन्नाथ महाप्रभु, गुरु नानक जी, गौतम बुद्धा जी, कृष्णा कॉन्शियसनेस, क्राइस्ट कॉन्शियसनेस, इन सभी का आवाहन करते हुए पितामह ब्रह्मर्षि पत्री जी का आवाहन करेंगे। महाअवतार बाबा जी का आवाहन करेंगे। परमहंस योगानंद जी, योगेश्वर गिरी महाशय, लाहड़ी महाशय, सप्तर्षि मुनि मंडल, सारे एस्ट्रल एंड असेंडेड मास्टर्स, आर्कएंजल्स, एंजल्स, अपने अपने स्पिरिट गाइड्स, इन सब को और यूनिवर्स को हम एक रिक्वेस्ट करेंगे कि हमारा ध्यान गहरा हो और ये ध्यान करने में हमारा मार्गदर्शन कीजिए, हमें मदद कीजिए। अपनी पूर्णात्मा का आवाहन करें, अपने माता पिता की पूर्णात्मा का आवाहन करें।
हमें अपने हर सांस के आवागमन का अनुलोकन करना है, ऑब्जर्व करना है हर सांस को। ब्रह्मांड में रही बसी हुई सारी पॉजिटिव एनर्जीज को हर आती हुई सांसों के साथ अपने अंदर संचारित होता हुआ महसूस करें, और हर जाती हुई सांसों के साथ अपने माइंड में, बॉडी में, इमोशंस में रहे हर नेगेटिव विचार को बाहर जाता हुआ महसूस करें, हर नेगेटिव फ्रीक्वेंसी को बाहर जाता हुआ महसूस करें। आपकी पूरी बॉडी के एनर्जी सर्कल में परिवर्तन, बदलाव यानी कि चेंज महसूस करें। पूरी तरह रिलैक्स्ड, शांत और खुशी का आनंद लें। पूरी तरह एक हो जाए अपनी
सांसों के साथ, हर एक सांसों के साथ दोस्ती और सांसों के साथ ही मस्ती। इस मस्ती का पूरा आनंद उठाइए दोस्तों। ना ही भूतकाल के विचार, ना ही भविष्य की चिंता, पूरी तरह वर्तमान में रहकर अपनी इस सांसों के साथ मस्त समय का आनंद उठाइए। यह पल वापस से लौट कर नहीं आने वाला, तो पूरी तरह बने रहे अपनी इजी, नॉर्मल, नेचुरल सांसों के साथ। लास्ट 2 मिनट्स फ्रेंड्स, आखिरी 2 मिनट पूरी तरह हर एक सांस को देखते हुए भरपूर यूनिवर्सल एनर्जी को ग्रहण करें दोस्तों। धन्यवाद करें अपनी पूर्णात्मा का, अपने शरीर का, अपनी सांसों का, इस ग्रुप के हर एक सदस्य का, ग्रुप एनर्जी के लिए। पितामह ब्रह्मर्षि पत्री जी, महाअवतार बाबा जी, परमहंस योगानंद जी, युक्तेश्वर गिरी महाशय, लाहड़ी महाशय, सप्तर्षि मुनि का, गणपति जी का, हनुमान जी का, साईं बाबा का, जगन्नाथ महाप्रभु का, कृष्णा कॉन्शियसनेस का, क्राइस्ट कॉन्शियसनेस का, गुरु नानक जी का, गौतम बुद्धा का, अपने कुलदेव कुलदेवी का, अपने गुरु मंडला का, अपने इष्ट देव का, अपने माता पिता की पूर्णात्मा का, अपनी पूर्णात्मा का, इस शरीर का, इस सांसों का, इस समय का, इस स्थान का, धीरे से अपनी हथेलियों को आंखों पे रखते हुए 5, 4, 3, 2, 1
0। एक प्यारी सी मुस्कान के साथ वापस आएंगे, अपने आप को प्यार से हग करेंगे, थैंक यू बोलेंगे, और अपने पास में रखे हुए जल के पात्र को हाथ में लेंगे। आप में से कोई पानी चार्ज कराना चाहेगा? ओके। इस पानी को हम प्यार से और धन्यवाद भाव से देखते हुए सबसे पहले थैंक यू बोलेंगे, और इसमें सारे पवित्र जल की नदियों का आवाहन करेंगे, जैसे गंगा, जमुना, सारे पवित्र तीर्थों के जल का आवाहन करेंगे, और उनमें रही पॉजिटिव एनर्जीज का आवाहन करेंगे। और इस ध्यान में जो भी ऊर्जा हमने पाई है, वो सारी ऊर्जा इस पानी में डालते हुए हम इसे यह इंटेंट देंगे कि पूरे वर्ल्ड को, पूरे ब्रह्मांड को हम ध्यान जगत बनाने में सक्षम हो जाए, और हमारी ये ध्यान की ऊर्जा जो भी ये पानी ग्रहण करे उसमें आ जाए। थैंक यू। एक सिप पी के बाकी का फैमिली के लिए रख दीजिए। कल सेम टाइम मिलेंगे 2:30 को, और द मैजिक बुक के नेक्स्ट चैप्टर के लिए, और मेडिटेशन के लिए 3 o'clock। थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग इन। 1 minute, you are on mute, Sadhna ji. Unmute yourself. Yeah, yeah. You are unmute now. Okay, okay. Thanks. Most welcome. Yeah, yeah. Bye. Yeah, bye bye.